नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा नारी सशक्तिकरण के 7 मंत्र। मातृशक्ति से बढ़कर मनुष्य के पास दूसरी शक्ति कोई नहीं। नारी का समर्पण, वात्सल्य, सौहार्द, विश्वास, सेवा ऐसी शक्तियाँ जिन्हें पाकर मनुष्य अक्षय शक्ति वाला बन जाता है। जिसकी पीठ पर माँ का हाथ होता है वह संसार में सफलता प्राप्त करता है। माता शब्द का सबसे समीप का संबंध है। कोई कष्ट होता है, बड़ा दुख हमारे सिर पर आता है, उस समय हमें परमात्मा की उतनी याद नहीं आती जितना हृदय तल से माँ की याद आती है। हमें उस समय मालूम होता है कि माँ से बढ़कर सुंदर, करुणामयी, दयाद्र, सहायक दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मातृशक्ति ऐसी शक्ति है जो सचमुच सम्माननीय है, पूजनीय है। प्रकृति के विधान में नर और नारी का अविच्छिन्न संबंध रहा है। नर नारी के सहयोग से संस्कृति का प्रसार होता है। विवाह संस्कार के बाद पति पत्नी गृहस्थ रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। दोस्तों, गृहस्थ रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहियों का स्निग्ध होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नारी की अस्मिता, अस्तित्व, मुक्ति, सफलता को संस्कार के रूप में पाने का अधिकार नहीं। संस्कार का जामा पहनाकर नारी शक्ति को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। नारी की पूंजी उसकी सोच व विचार नहीं, उसके पति व बच्चे हैं। लड़की के जीवन में जमाल भुट्टी की तरह यह संस्कार डाला जाता है कि सीमंतनी उपदेश पढ़कर, सिमोन दी बुवा का सेकंड सेक्स मन में उतारकर, ताराबाई शिंदे के लेख, निग्रो साहित्य, महाश्वेता देवी का साहित्य, तस्लीमा नसरीन की रचनाएं, मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों को शयन कक्ष में सजाकर अगर चेहरा बदलता है तो सच्चाई जानकर पवित्र रेखाएं चरमरा उठेंगी। चाहे दोस्तों नारी अपनी धुन में सड़कों, दफ्तरों, न्यायालयों में अपना परचम फहरा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। सच्चाई जानकर आप मेरी बात से सहमत होंगे। नारी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में भय और दमन की खाइयों में दबी रह जाती है। पति सत्तात्मक अवस्था में पत्नी के पहुंचते ही उसकी प्रगतिशीलता को उदंडता का जामा पहना दिया जाता है। पुत्र सत्तात्मक व्यवस्था में माँ पर वात्सल्यहीनता का लांछन लगाया जाता है। मैंने अपने अनुभव की मंजूषा में से नारी सशक्तिकरण में बाधक कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जो कि आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। आशीर्वादात्मक वचन वाणी पुरुष वर्ग के बच्चे को सौंपी गई है। पुत्रवती भव, दूधो नहाओ, पूतो फलो। गालियाँ जो हैं वो स्त्री वर्ग के साथ जुड़ी हुई हैं। माँ बहन की गालियाँ पुरुष वर्ग की जीवा का स्वाद बनी हुई हैं। माँ बाप के पालन पोषण के तरीके अनैतिक प्रतीत होते हैं। स्त्री पुरुष की सफलताओं का बखान करने के लिए हमारे शब्द बदल जाते हैं। शब्द संरचना की दृष्टि से पुरुष कठोरता का प्रतीक है, स्त्री कोमलता का। दरवाज़ा, समुद्र पुरुषत्व का बोध करवाते हैं। नदी, बिजली, खिड़की नारित्व का बोध करवाती हैं। इतिहास में भी आप सुनते होंगे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का सुत जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब के पीढ़ी दर पीढ़ी विवरण दिया जाता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, इन शब्दों को विलोम के रूप में पढ़ाया जा रहा है। बदलते परिवेश में पुरुषों के साथ स्त्रियों के भी मानवाधिकार क्षुण्ण हैं। तकनीकी युग में हमारे विश्वास और व्यवहार में अंतराल उपस्थित हो गया है, जिसके कारण अनुभव संबंधी बेसुरापन दिखाई दे रहा है। इस स्थिति से दोस्तों हमें निजात पानी पड़ेगी। हमें सकारात्मक कदम उठाने होंगे ताकि नारी सशक्तिकरण का संरक्षण हो सके। 7 मंत्र
मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पारिवारिक दृष्टि से पति पत्नी में मित्रता का भाव होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से दूसरा मंत्र, नारी का घर और समाज के सभी विवादों में निर्णयात्मक होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा मंत्र, आर्थिक दृष्टि से नारी को संपत्ति का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। उसको अदालत का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े, ऑटोमेटिकली मिले। चौथा मंत्र, सांस्कृतिक दृष्टि से हम पुत्रवती भव के साथ साथ पुत्रीवती भव के भी आशीर्वाद सुनने को मिलें। पांचवा मंत्र, साहित्यिक दृष्टि से स्त्री पुरुष, पति पत्नी, लड़का लड़की, इनको विलोम शब्दों के रूप में ना पढ़ाकर इन्हें समान शब्दों के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि की अगर बात करूं तो पिता के साथ माता का नाम भी धारा प्रवाह शैली में सुनने को मिले। बाबर महम का बेटा हुमायूं, हुमायूं हमीदा का बेटा अकबर, अकबर जोधा का बेटा जहांगीर, जहांगीर गुसाइनी का बेटा शाहजहां। जिस दिन हम अपनी किताबों में पिता के साथ साथ माता का नाम पढ़ेंगे सुनेंगे, उस दिन नारी सशक्त हो जाएगी। सातवां मंत्र, लड़का लड़की को श्रेष्ठ नागरिक बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों, पुरुष और स्त्री के बीच कानूनी, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक सक्रियताओं में समान भागीदारी होनी चाहिए। जिस दिन नारी स से लेकर स तक की यात्रा पूरी कर लेगी, उस दिन वो सशक्त हो जाएगी। स्वीकार, अगर बच्ची ने आपके घर में जन्म लिया है तो उसे स्वीकार कीजिए, उसका आदर कीजिए, समादर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उसको पहचान दीजिए, रिकॉग्निशन दीजिए, उसे एम्पावर्ड कीजिए, सशक्तिकृत कीजिए। जब वो सशक्तिकृत हो जाए तो उसे फिर एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। सहभागिता, उसके साथ सब कुछ शेयर कीजिए। और फिर अंतिम यात्रा का पड़ाव है सक्सेस, वो सफलता अवश्य पालेगी। जिस दिन नारी स्वीकार, समादर, पहचान, सशक्तिकरण, स्वीकार, सहभागिता, सफलता, इन 7 पड़ावों को पार कर लेगी, उस दिन समाज आज्ञाकारी पुत्रियों, स्नेहासक्त बहनों, तर्कशील माताओं, कुशल राजनीतिज्ञों, अनुभवी अध्यापकों, अगर एक शब्द में कहूँ तो श्रेष्ठ नागरिक के रूप में नारी की पहचान बन पाएगी। ये था विचार मंथन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण के 7 मंत्र। अगर हमारा समाज इन 7 मंत्रों को अपने जीवन में ढाल ले तो स्त्री और पुरुष में भेद समाप्त हो जाएगा। पुरुष के साथ साथ नारी भी सशक्तिकृत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये विचारधारा कैसा इसका प्रवाह रहा, आप हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।